नमस्कार और आपका स्वागत है एनीथिंग गोस के इंग्लिश एडिशन के एक और एपिसोड में। और आज हम यहाँ पर लर्निंग और टीचिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स और इनोवेशन की खोज करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिम और आज हम यहाँ एक रोमांचक और तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्कूलों में रोबोटिक्स का समावेश, यानी इंटीग्रेटिंग रोबोटिक्स इन स्कूल्स। अब जरा सोचिए, एक क्लास जहां पे स्टूडेंट साइंस या मैथ्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं और बिना कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लिए बस कुछ सीख रहे हैं। सुनने में ये काफी बोरिंग सा लगता है। या कहीं और कुछ बच्चे एक्टिवली रोबोट्स बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बुक्स सोच रहे हैं या कुछ नया सोच रहे हैं। ये सुनने में काफी रोमांचक लगता है ना? खैर, ये कोई स्कूल का भविष्य नहीं है, ये आज के स्कूल्स में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि रोबोटिक्स कैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और स्टूडेंट्स को भी एम्पावर कर रहा है। सबसे पहले आइए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एजुकेशन या शिक्षा में रोबोटिक्स पिछले कुछ साल से जोर पकड़ रहा है। शुरुआत में ये कुछ फॉरवर्ड थिंकिंग स्कूल्स या आफ्टर स्कूल्स प्रोग्राम्स के साथ शुरू हुआ, लेकिन अब ये भारत और दुनिया के कई कैरिकुलम्स में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। आप चाहे प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, चाहे हाई स्कूल्स की बात करें, स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड दैट इज शेपिंग देयर फ्यूचर। अब हमें एजुकेशन में रोबोटिक्स को शामिल करने की फिक्र क्यों करनी चाहिए? खैर, इसका एक बड़ा रीजन है and that is its impact on STEM engagement. STEM, S-T-E-M, क्या मतलब हुआ उसका? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। फ्यूचर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है and I would say robotics is a perfect way to get students excited about these subjects जिनको वो बोरिंग समझते हैं। अब इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में सिर्फ पढ़ने के बजाय students can see them in action, they can build, they can program their robots. ये abstract concepts को tangible experience में बदल देता है, जिसे सीखना मजेदार और impactful बनता है। अब मजेदार होने के बारे में तो सब कुछ होता नहीं है। रोबोटिक्स सीखना स्टूडेंट्स को मल्टीपल स्किल सेट डेवलप करने में भी मदद करता है। टेक्निकल साइड में वो प्रोग्रामिंग, यांत्रिकी या इंग्लिश में बोलूं तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखते हैं। अगर मैं उनके कॉग्निटिव साइड की बात करूं तो वो अपनी आलोचनात्मक सोच, जिसे हम इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। सोचिए, जब एक रोबोट उम्मीद के मुताबिक ना चले तो स्टूडेंट उसको ठीक करने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को टेस्ट करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोड में क्या गलत हो गया, कहां पे एरर आ गया, क्या बग आ गया। और इस प्रोसेस से उनके अंदर परसिवरेंस और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और ऐसे स्किल्स उनके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हम एक मोमेंट बात करते हैं फ्यूचर कैरियर्स के बारे में। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी तेज रफ्तार से डेवलप हो रही है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से रिलेटेड नौकरियां बढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स को जल्दी ही रोबोटिक्स से इंट्रोड्यूस कराकर हम उनको इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही उन्हें अलग अलग पोटेंशियल कैरियर पाथ्स खोजने में भी मदद कर सकते हैं। यह उन्हें टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में तरक्की के लिए जरूरी टूल्स एंड स्किल से लैस करने में मदद करेगा। और अब मैं आपसे कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहूंगा that illustrate the transformative power of robotics in education. मैंने हाल ही में एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की जो 2 साल से एडोवेट का रोबोटिक्स प्रोग्राम यूज कर रहे थे। शुरुआत में बस कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक छोटा सा क्लब था, क्योंकि सबका स्किल सेट रोबोटिक्स से अलाइन नहीं था। लेकिन आज रोबोटिक्स स्कूल का सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है।
जिसमें सभी एज और बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने रोबोटिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया और उन्हें जीता भी। नाउ व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल पार्ट, स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस सभी फील्ड में इंप्रूव हुआ है। वहां के टीचर्स ने यह भी देखा कि रोबोटिक्स प्रोग्राम में शामिल स्टूडेंट्स ज्यादा एंगेज्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर हुए। इस तरह की रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज दिखाती हैं कि रोबोटिक्स कितना इंपैक्टफुल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे इतनी बातें हो ही गई हैं तो आप सोच रहे होंगे कि रोबोटिक्स को प्रैक्टिकली स्कूल्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन सही अप्रोच के साथ ये काफी फिजिबल है। मेरा सजेशन ये है कि आप छोटे से शुरू करें। अगर फंड्स का इशू है तो स्कूल बेसिक रोबोटिक्स किट्स के साथ शुरू कर सकते हैं जो रिलेटिवली अफोर्डेबल है और इजी टू यूज है। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप letseducate.com की वेबसाइट पर जाएं और वहां पे आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। रोबोटिक्स इंप्लीमेंटेशन में टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही टीचर्स का रोबोटिक्स बैकग्राउंड ना हो, मगर कई प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो उन्हें स्पीड में लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कई मामलों में स्कूल्स टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और टीचर्स को वो लोग ट्रेन करते हैं। बेशक चैलेंजेस हैं, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, कैरिकुलम इंटीग्रेशंस कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस मौजूद हैं। एग्जाम्पल के लिए कई स्कूलों में स्टेम एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करी है जो टेक्स्ट बुक्स के साथ रोबोटिक्स एजुकेशन और किट्स भी देते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। और बहुत सारे स्कूल्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और फ्रीलांसिंग को भी यूज करते हैं जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है। मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट हूं कि आगे एजुकेशन में रोबोटिक्स का फ्यूचर इनक्रेडिबली प्रॉमिसिंग है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, हम रोबोटिक्स टीचिंग के लिए और भी एडवांस और एक्सेसिबल टूल्स की उम्मीद कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शायद एजुकेशनल लैंडस्केप का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे और ये सब स्टूडेंट्स को इंगेज करने और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के और भी तरीके प्रदान करेंगे। पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं आपको हमारे इंटरैक्टिव सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। अगर आपके पास अपने स्कूल में रोबोटिक्स प्रोग्राम शुरू करने के बारे में कोई सवाल है, या आप एक टीचर या पेरेंट हैं जिनके पास शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस है, तो प्लीज हमसे जरूर कांटेक्ट करें। हम आपकी कहानियां सुनना और फ्यूचर एपिसोड में आपके सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे, या फिर आपको शो में इनवाइट करना भी पसंद करेंगे। साथ ही उन लोगों के लिए जो घर पर या क्लासरूम में करने के लिए कुछ मजेदार प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, वो यहां कृपया बने रहें। हम कुछ सरल प्रोजेक्ट आइडिया शेयर करेंगे जिन्हें आप आजमा सकते हैं। यकीन मानिए, इट्स अ ग्रेट वे टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम लर्निंग एंड बिल्डिंग टुगेदर। ये इस सीजन का पहला एपिसोड था रोबोटिक्स के बारे में। अभी और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने हैं। एजुकेशन की दुनिया में रोबोटिक्स के इस एक्साइटिंग सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, फ्यूचर आज ही बनाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स का ज्ञान और कौशल से एम्पावरमेंट करने के लिए हम तेजी से बदलती दुनिया में सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। एजुकेशन की दुनिया में रोबोटिक्स के इस एक्साइटिंग सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, फ्यूचर आज ही बनाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स का ज्ञान और कौशल से एम्पावरमेंट करने के लिए हम उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। Until next time, stay curious and keep exploring.